Assalamu alaikum students and welcome back to Enough Education System. So in this video we are going to discuss about class and its types. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्फ़ाबेट के बारे में, लेटर्स और वर्ड्स को, कि लेटर्स क्या हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और वर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम क्लास और उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और चीज़, फ्रेज़ के बारे में जो है हमने एक लेक्चर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेज के बारे में इन दोनों का डिफरेंस भी बताया था कि क्लास और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या है और इनके टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ क्लास। क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस and contains a subject and a verb of its own is called class. क्लास के अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो लेकिन उसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब भी हो तो उसको क्लास कहते हैं। या मैंने एक और डिफिनेशन भी दिया हुआ है कि a simple sentence which forms a part of a larger or longer sentence is called a class. A class consists of a subject and a predicate. इसको हम उर्दू में छोटा जुमला भी कह सकते हैं या मुरक्कबी ताम भी कह सकते हैं क्लास को। एक सादा फिक्रा होता है क्लास जो कि किसी बड़ी या लंबी फिक्रे का जुज़ होता है और उसका अपना एक सब्जेक्ट और उसकी मुनासबत से उसका प्रेडिकेट भी होता है। ठीक हो गया। क्लास क्या है? एक सिंपल सेंटेंस भी इसको कह सकते हैं या पार्ट ऑफ सेंटेंस भी इसको हम कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है दिस इज़ द हाउस वेयर वी लिव, ये क्लास है। या एक और एग्जाम्पल है ही इज़ नवीद, ये क्लास है। इनके ये एग्जाम्पल्स हैं। या इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं। आई सा अ डॉग हु वाज बार्किंग। अगरचे हर क्लास का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है लेकिन ये लाजिम नहीं कि हर क्लास एक मुकम्मल और वाज़ेह मफ़हूम पेश करे। मिसाल के तौर पर ये पहले वाली मिसाल है आई सा अ डॉग हु वाज बार्किंग। इसको ये दो क्लासेस पर मुश्तमिल है। इसमें क्या है? दो क्लासेस हैं। आई सा अ डॉग एक क्लास है, हु वाज बार्किंग ये दूसरा क्लास है। ये दो क्लासेस हैं। आई सा डॉग इसमें भी क्या है? आई सब्जेक्ट है, सा डॉग जो है जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है प्रेडिकेट है। इसी तरह दूसरी जुमले में हु जो है इज अ सब्जेक्ट है, वाज बार्किंग जो है इज अ प्रेडिकेट है। तो हु वाज बार्किंग जो है इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस बट डजंट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग इंडिपेंडेंटली। अब ये अकेला जो है ये कंप्लीट सेंस नहीं कन्वे कर रहा। तो इसी वजह से सेंटेंस की जो क्लास की जो है वो क्या है, हमने टाइप्स को डिस्कस करना है कि क्लास के कितने टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लास। क्लास के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास एंड द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट क्लास। एक एक को बारी बारी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला वन क्या है? प्रिंसिपल क्लास। इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं या मेन क्लास भी इसको कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास नाम से जाहिर है कि ये इंडिपेंडेंट होगा। An independent class express a complete thought and it can work alone as a sentence. एक आज़ाद या इंडिपेंडेंट एक क्लास जो है एक मुकम्मल और वाज़ेह मफ़हूम देते हैं और फ़िक्रे से अलग भी एक सेंटेंस की तरह मुकम्मल मफ़हूम अदा करते हैं। यानी अगर इसको हम दूसरे फ़िक्रे से अलग लिखा जाए इंडिपेंडेंट क्लास को तो ये अलग भी एक मुकम्मल मफ़हूम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है? प्रिंसिपल क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। अब अगर इस क्लास को हम दूसरी क्लास से क्या करें? अलग लिख ले तो ये एक मुकम्मल मफहूम दे देता है। ही हैज़ अ चेन, तो ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है जो अपना मफहूम मुकम्मल क्या करता है? पेश करता है। या दूसरी एग्जांपल है ही डजंट वर्क हार्ड बट ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। तो इसमें भी क्या है? ही डजंट वर्क हार्ड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है या प्रिंसिपल क्लास है जो अपना मुकम्मल मफहूम दे देता है। तो इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास जो कि क्या हो? आज़ाद हो, यानी किसी दूसरी क्लास के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए। इसको इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। द सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लास या इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। नाम से जाहिर है अ डिपेंडेंट क्लास डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट and it cannot work alone as a sentence। ये अलग जो है अपना मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं करता।
یہ جو ہے ڈپینڈنٹ کلاس ہی دوسری کلاس کے اوپر ڈپینڈ ہوگا، اپنی میننگ کو کنوے کرنے کے لیے دوسری کلاس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. فار ایگزامپل وہی ایگزامپل میں نے یہاں پر بھی دیا ہوا ہے کہ ہی ہیز اے چین وچ از میڈ آف گولڈ. تو یہ جو سیکنڈ کلاس ہے یہ کیا ہے؟ سب آرڈینیٹ کلاس کو ہم کہتے ہیں یا ڈپینڈنٹ کلاس. اور یہ جو ہی وچ از میڈ آف گولڈ جو ہے یہ اپنے میننگ کو فلی میننگ کو کنوے کرنے کے لیے فرسٹ کلاس جو کہ پرنسپل کلاس ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب the second one, I asked the teacher what I should do after school. تو what I should do after school یہ بھی کیا ہے؟ subordinate class ہے یا dependent class ہے. اب اگر اس کو ہم اس جملے سے یعنی یہ principal class سے الگ لکھا جائے تو یہ اپنا مکمل meaning نہیں دے. تو دونوں میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا کہ ڈپینڈنٹ کیا ہے؟ جو ڈپینڈنٹ کلاس وہ کلاس جو کہ دوسری کلاس کے اوپر ڈپینڈ ہو اپنی میننگ کو کنوے کرنے کے لیے. اب انڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کلاس وہ کلاس جو کہ اپنی میننگ کو خود کنوے کر رہا ہے یعنی دوسری کلاس کے اوپر وہ ڈپینڈ نہ ہو. اینڈ the third one is coordinate class. coordinate class کیا ہے؟ Two or more independent classes of the same order or rank when found in a sentence are called coordinate class. ٹھیک ہو گیا؟ دو کلاسز دو انڈیپینڈنٹ کلاسز جب ایک ساتھ آ جائیں تو اس کو ہم نے کنجنکشن کے ذریعے کیا کیا ہو؟ جوائن کی ہو تو اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیٹ کلاسز. کوآرڈینیٹ کلاس کہتے ہیں جب دو انڈیپینڈنٹ کلاس ایک دفعہ ایک سینٹنس میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیٹ کلاس. It can stand by itself as a simple sentence. For example ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل سے I can't see you in trouble because you are my friend. تو یہاں پر کیا یہ کوآرڈینیٹ کلاس ہے. یہاں پر دو انڈیپینڈنٹ کلاس ہے I can't see you in trouble اور you are my friend. تو دونوں جو ہے اپنا میننگ کنوے کر رہا ہے مکمل. اگر ان دونوں کو ہم الگ الگ لکھیں تو یہ دونوں ہیں I can't see you in trouble یہ الگ اپنا میننگ کنوے کرتا ہے. You are my friend یہ بھی کنوے کرتا ہے. اب دونوں کو ہم نے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ذریعے جوائن کیا ہے جس کو کوآرڈینیٹ کلاس کہتے ہیں جس میں دو انڈیپینڈنٹ کلاس ہو. یا the second example is Faryal goes to work but Naveed doesn't have a job. تو یہ کیا ہے؟ اس میں بھی دو انڈیپینڈنٹ کلاس ہیں جن کو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے کس سے؟ کوآرڈینیٹ کنجنکشن سے. تو کوآرڈینیٹ کنجنکشن کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلاسز کسی جملے میں اکٹھے آئیں تو اس کو کوآرڈینیٹ کلاس کہتے ہیں. مثلا یہاں پر میں نے دو مثال آپ کو دی ہے. اور یہ جو کوآرڈینیٹ کنجنکشن اس کو ہم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ فین وائس فار ہوگا اینڈ ہوگا نار بٹ یٹ سو یہ بیکاز یہ ساری کوآرڈینیٹ کنجنکشن سے یہ دو انڈیپینڈنٹ کلاس کو ملانے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کوآرڈینیٹ کلاس میں. امید ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ تھا آج کا کلاس کے بارے میں. کلاس کیا ہے اور ان کے کلاس کے ٹائپس. ڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہے، انڈیپینڈنٹ اور کوآرڈینیٹ کلاس. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.